नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ सिंह राशि के बारे में। और ये जो हमारी वीडियो होगी वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगी। और आज का टॉपिक है बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह जिसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी भूमिका है, जिसको सारे परिणाम करते हैं। सभी ग्रहों के जो गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति के बारे में आज का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके आने वाले जीवन के लिए कैसा प्रभाव डालेंगे देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली के, ये जो सामने मैंने चार्ट बनाया हुआ है, वो आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। और वहां पर वो अभी तक वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि वो हमेशा ही वक्री चाल चलते हैं। इससे पहले गुरु के साथ वहां पर राहु बैठे हुए थे आपके भाग्य स्थान में, जहां पर उन्होंने बहुत सारी डिस्टरबेंस क्रिएट की हुई थी। क्योंकि जब भी देव गुरु बृहस्पति के साथ राहु बैठते हैं, वो भी उन्हीं के घर में, तो एक राक्षसी शक्ति जिसको राहु कहा जाता है, उसका देवताओं के गुरु के साथ बैठना कहीं ना कहीं बहुत सारी जातकों की कुंडलियों में एक ग्रहण योग लगा लीजिए। जैसे एक ग्रहण लग जाता है, उस हिसाब का परिणाम जो होगा वो सिंह राशि के जातकों को मिला होगा। चाहे उनके काम काज में डिस्टर्बेंस रही होगी, उनकी पेमेंटें फसादी होगी, उनके अपने घर वालों के घर में कोई तनाव की स्थितियां रही होंगी, उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा होगा। तो ऐसी स्थितियों से काफ़ी सिंह राशि के लोगों को जो था वो निकलना पड़ा होगा इस अवस्था में। लेकिन जैसे ही राहु ने गुरु को छोड़ दिया और गुरु वहां पर वक्री अवस्था में अभी बैठे हुए हैं, तो एक हिसाब से वो राहु के घेरे से आजाद हो गए, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो गए। और वहां पर गुरु की भी एक अपनी पावर होती है, अपने ही घर में बैठना, वो भी भाग्य स्थान में बैठना। वो सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला जो समय होगा वो बहुत अच्छा लेके आएंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तो वो आपको काफ़ी सारा धन देते हैं, आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं, आपको अध्यात्मकता की तरफ जोड़ते हैं, आपको अपने गुरु से मिलाते हैं, आपके पिता से आपको सहयोग दिलाते हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं वो गुरु बृहस्पति के अधीन होते हैं। तो आप बिना गुरु बृहस्पति के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। बुद्ध का काम है आपको रट्टे लगवाना, आपको उसके अपने स्किल्स हैं, लेकिन जो अंदरूनी इंटरनली जो मेडिटेशन होती है उससे जो हमें ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति ही दिलवाते हैं। और जब भी वो भाग्य स्थान में बैठते हैं, अपने घर में बैठ के, जैसे ही वो इनकी दृष्टियां होती हैं, दोस्तों कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां पर वो बैठ के उनकी तीन ज्योतिष विद्या में उनकी 3 दृष्टियों को अहम दृष्टियां माना गया है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उस भाव में बैठकर अपनी पहली दृष्टि वो लगन में डालेंगे, 5वीं दृष्टि, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जो उच्च की दृष्टि होगी 31 दिसंबर 2023 को। जैसे ही वो देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो वैसे ही वो मार्गी होकर एक पावर को पकड़ेंगे। अभी तक शनि देव की एक कुदृष्टि गुरु वक्री के ऊपर पड़ रही थी, जिसकी वजह से भी आपको कुछ डिस्टरबेंस थी। लेकिन क्योंकि वो वहां पर बैठे गुरु कमजोर थे, लेकिन जब वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और वो अपनी पूरी पावर पकड़ लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पकड़ लेंगे, तो फिर वो दृष्टि जो है वो इतना उस भाव का नुकसान नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बैठकर गुरु की जब पहली दृष्टि लगन का मतलब होता है हमारी सोच। तो इस भाव में अगर कोई देवताओं का ग्रह बैठ जाए तो आपकी सोच को बड़ा पॉजिटिव कर देता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए
तामसिक ग्रह बैठ जाए या कोई राक्षसी ग्रह बैठ जाए तो आपकी सोच को वहां पर वो नेगेटिव कर देता है या डबल माइंडेड कर देता है। तो गुरु की लगन पर दृष्टि से आपकी सोच में पॉजिटिविटी आएगी। जो आपके काम नहीं बन रहे थे, जिन चीज़ों को आपने सरेंडर कर लिया था कि ये चीज़ें आपसे नहीं हो पाएंगी, आपकी मेंटली अवस्था को, आपके दिमाग को इतना ज़्यादा मजबूत वो सोच कर देगी इस एक सकारात्मकता के साथ कि आप कहेंगे कि मैं अपने सारे कार्य मैं खुद करूँगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको लग जाएगा कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ। जो पहले आपने जिन कार्यों में हाथ नहीं डाला था या जिन चीज़ों के लिए आपको डर सताता था कि शायद मैं वो करूँगा कि नहीं करूँ, अब चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी, आपके फेवर में ऑर्गेनाइज होंगी। पहले चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, आप डबल माइंडेड हो जाते थे और कुछ भी चीज़ें आपको समझ से बाहर हो, कुछ चीज़ें आपकी समझ से बाहर चल रही थी। चाहे आपको एक लंबा एक्सपीरियंस भी रहा होगा लाइफ का, लेकिन ग्रह ऐसी अवस्था बना देते हैं कि अच्छों को जो है वो उलझा के रख देते हैं। लेकिन अब जो समय आएगा वो आपके फेवर में इसलिए आएगा क्योंकि गुरु अपने घर में बैठे हैं, मंगल के भाव में बैठे हैं और अपनी उच्च अवस्था में आ जाएंगे 31 के बाद। तो लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगन मजबूत होने से आपकी पूरी कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था बन जाती है। इसीलिए जब भी कोई कुंडली दिखाता है तो पंडित एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो लगन को देखते हैं या देखते हैं कि लगन का जो ग्रह है वो किस भाव में बैठा है। अगर लाभ भाव में बैठा होगा तो वो बहुत अच्छे परिणाम देगा। अगर वो अष्टम भाव में बैठा होगा तो कई बार ज़्यादातर वो नकारात्मकता भी ला सकता है। इसलिए लगन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके काम जो होंगे वो बनेंगे। आप हर चीज को मैनेज करने में क्षमता रखेंगे। अपने आप जो माहौल होगा वो आपके फेवर में होगा। जबकि एक शनि देव की दृष्टि भी लगन पे पड़ेगी। चलो वो इन चीज़ों के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी राहु भी अष्टम में आ गए हैं, वो चीज़ें दिक्कतें तो देगी, लेकिन हमारी वीडियो जो है वो इस समय देवगुरु बृहस्पति के साथ रिलेटेड है। तो देवगुरु बृहस्पति क्या क्या फायदे देंगे या क्या कैसे कैसे प्रभाव डालेंगे आपकी कुंडली पे, इस टॉपिक के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो दोस्तों, लगन को मजबूत करेंगे। दूसरा दृष्टि जो होगी वो आपके साहस और पराक्रम भाव में पड़ेगी, 7वां। ये देखिए जहां पर 7 नंबर लिखा है, तो दूसरी दृष्टि जब वहां पर पड़ेगी तो वहां पे दोस्तों उसको हम साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी जो आप चीज़ों को पेंडिंग कर रहे थे कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, अब वो चीज़ों को आप निपटा देंगे। क्योंकि एक ऐसी आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी प्रवेश करेगी जिससे आप किसी भी चीज़ को पेंडिंग में नहीं छोड़ेंगे। आपको लगेगा कि कल नहीं, आज ही करना है। तो ये दिन आने वाले हैं। तो इसका ये 31 दिसंबर के पश्चात एकदम से नहीं होने लगेगा, लेकिन 31 क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री से मार्गी अवस्था में आता है तो वो थोड़ा सा समय ले लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन भी ले लेता है या हार्डली 1 महीना। तो आप फिर भी 1 जनवरी के महीना लेके चलिए। जैसे ही फरवरी शुरू होगी तो ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो स्टिक जो अभी तक के ज्योतिष विज्ञान कहता है उसी अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ आपको जानकारी दे रहा हूं। सो दोस्तों, उस भाव में जैसे ही दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति तो वहां पर आपके साहस और पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। यहाँ पिता से भी आपको सहयोग मिलेगा। इस स्थान को जहां पर गुरु बैठे हैं उसको पिता के साथ भी जोड़ा जाता है। सो पिता से आपको सहयोग मिलेगा, आपके गुरुजनों से आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग अपने गुरुओं से मिलना चाहते थे, काफ़ी दूर रहते हैं उनके गुरु, तो वो अब कोई ऐसा माहौल बनेगा कि वो वहाँ पर चले जाएं तो आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के पूरे योग बनेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए जो गुरु अपने गुरु के दर्शन करना चाह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, लेकिन अब वो समय आएगा जब वो अपने गुरुओं के दर्शन करेंगे। या अगर कोई व्यापार में किसी को अपना गुरु मानता है तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद देंगे और आपका बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। तो गुरु का बहुत अच्छा जो प्रभाव होगा वो आपके ऊपर लगेगा। जिन लोगों ने नया घर लेने का सोच रहे थे, जिन लोगों को नया घर नहीं मिल रहा था या जिन्होंने कुछ पैसे दे दिए थे, उन लोगों को भी नया घर प्राप्त होगा। वो अपने नए घर में शिफ्ट करेंगे। ये ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। जिन लोगों की भाई बहनों के साथ नहीं बन रही थी उन लोगों को अपना भाई बहनों के साथ उनकी बनेगी, बहुत अच्छे से बनेगी।
सो भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। जिन लोगों के प्रॉपर्टी रिलेटेड झगड़े चल रहे थे या कुछ ऐसा चल रहा था, घर में तनाव था, भाई एक दूसरे के साथ नहीं बन पा रही थी, तो अब ये समय जो होगा वो पॉजिटिव लेके आएगा। आपके अकॉर्डिंगली सब कुछ मैनेज होगा, बृहस्पति मैनेज करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपनी सोच जो है वो भी पॉजिटिव होगी, वो ग्रह अपने अनुसार ही फल देंगे। तो इस स्थान को भाग्य स्थान भी कहा जाता है। तो जो चीज़ें आपकी लंबे समय से अटकी हुई थी, तो देवगुरु का भाग्य में बैठना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। जो चीज़ें आपकी नहीं होती थी, आपको लगता था कि ये चीज़ें अगर कोई दूसरा करता है तो उसकी तो हो जाता है, मेरा क्यों काम अटक जाता है। तो जैसे ही 31 दिसंबर का समय, जनवरी निकलेगा, तो फरवरी में आप देखना जो चीज़ें आप जैसा चाहोगे वैसे ही वो उस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग करेंगे। और बहुत अच्छा, जो लोग अध्यात्मक ज्ञान लेना चाहते थे, आपको गुरु का मिलाप होके ही रहेगा इस अवस्था में। सो धन भी आएगा और गुरु से भी मिलेंगे। जो लोग नौकरी में आपको बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी या मिल नहीं रही थी, उन लोगों को नौकरी भी मिलेगी। और जो लोग प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन भी होगा। और जो ट्रांसफ़र चाहते थे, तो ट्रांसफ़र भी उनके मन मुताबिक हो सकता है। आपको थोड़ा सा कोशिश करना है और 1 महीने का धैर्य रखना है, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। सो दोस्तों, लेकिन राहु अष्टम भाव में बैठा है, चाहे वो, लेकिन वो बैठा मीन राशि में है। मीन राशि का मालिक जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, लेकिन उनके कारक ग्रह जो होते हैं वो राहु होते हैं। तो ऐसी अवस्था में देखना चाहिए कि गुरु कहाँ पर बैठे हैं। अगर गुरु किसी अच्छी भाव में बैठे हैं तो वहाँ पर राहु ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते। चलो, वो राहु वाला विषय हमारा दूसरी वीडियो में हमने राहु के बारे में डाली हुई है। राहु केतु का जो गोचर हुआ था उसकी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक नोटिफिकेशन का एक साइन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम अपनी जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ तो आपको उसका नोटिस मिल जाए। तो आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार दीजिए। आप हमारे वीडियो पे अपना कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। और एक अन्य बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वहां पर हम आपको ये बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बर्थ चार्ट जो होता है उसका एक अपना ही प्रभाव होता है। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से ही आपको अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ उपाय चाहिए या अन्य ग्रहों की क्या स्थितियां जानने के लिए, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।